कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला एक बहुत ही छोटे से ख्याल से हल हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने अपनी उम्मीद और जहानत से एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जरा सोचिए, जब घर में खाने को कुछ खास ना हो और एक बड़ी दावत का वादा कर लिया जाए तो क्या होगा। ये कहानी उसी सवाल के गिर्द घूमती है और इसका जवाब सच पूछे तो हैरानकुन भी है और बहुत कुछ सिखाने वाला भी। तो चलें इस दिलचस्प दास्तान में उतरते हैं। कहानी का मरकजी किरदार हुसन नामी एक नौजवान लड़का है जिसके घर पर एक खामोश सी परेशानी ने डेरे डाले हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि कई दिन बिजली गायब रहने के बाद जब वापस आई तो फ्रिज में रखा ज्यादातर खाना खराब हो चुका था। हसन के वालिद काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे और घर में अब रात के खाने के लिए बस चंद चीजें ही बची थीं। उसकी वालदा की खामोश फिक्रमंदी आप जानते हैं पूरे घर में महसूस की जा सकती थी। अपनी माँ के चेहरे पर परेशानी देखकर हुसन के अंदर से एक गैर मुतवक्के हिम्मत जागी। उसने बड़े एतमाद से एक ऐसा वादा कर दिया जो उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। उसने कहा, अम्मी आप फिक्र न करें, आज रात एक बहुत बड़ी दावत होगी। तो सवाल यह है कि ये नामुमकिन वादा आखिर पूरा हुआ कैसे। इसका जवाब एक बुजुर्ग की सादा सी नसीहत में छुपा था जिसने एक मामूली से ख्याल को एक गैर मामूली मंसूबे में बदल दिया। हसन अपनी माँ के कहने पर मस्जिद के इमाम शेख उमर के पास मदद के लिए पहुंचा। शेख उमर ने मेहरबानी से चावल की एक बोरी देने की पेशकश की, लेकिन हसन का दिल बैठ गया। सिर्फ चावल से भला बहुत बड़ी दावत का वादा कैसे पूरा हो सकता था। हसन की मायूसी देखकर शेख उमर मुस्कुराए और उसे खाने के बजाय एक ऐसी चीज दी जो कहीं ज्यादा कीमती थी, एक नसीहत। उन्होंने कहा, बेटा फिक्र मत करो, बस बिस्मिल्लाह कहो, अल्लाह के नाम से शुरू करो, मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और ये लफ्ज बिस्मिल्लाह ही इस पूरी कहानी का दिल है। इसका मतलब है अल्लाह के नाम से। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक नीयत है, एक यकीन है कि जब किसी काम का आगाज अल्लाह के नाम से किया जाए तो उसमें बरकत शामिल हो जाती है। बस शेख उमर के इन अल्फाज ने हसन के जहन में एक बिजली सी दौड़ा दी। अचानक उसे एक शानदार तरकीब सूझी। वो दौड़ता हुआ वापस गया और ऐलान किया कि वो बिस्मिल्लाह सूप बनाने जा रहा है। एक ऐसा सूप जो ना सिर्फ पेट भरेगा बल्कि दुनिया का सबसे लजीज सूप होगा। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां एक छोटा सा ख्याल पूरे मुआशरे को जोड़ने का जरिया बन जाता है। आइए देखते हैं कि ये सूप आखिर बना कैसे। हसन ने फौरन काम शुरू कर दिया। उसने शेख उमर की मदद से मस्जिद के किचन में एक बड़ी देग में पानी और चावल डालकर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर वो सीधा बाजार पहुंचा और हर दुकानदार को दुनिया के सबसे लजीज बिस्मिल्लाह सूप की दावत देने लगा। उसके जोश को देखकर एक सब्जी फरोश ने कुछ प्याज और आलू दे दिए। एक मसाले वाले ने जब ये दावा सुना तो मुस्कुराते हुए अपना खास मसाला ये कहकर दे दिया कि भाई दुनिया के बेहतरीन सूप में मेरा मसाला भी तो होना चाहिए। यहां तक कि किसान ने भी ताज़ा मकई के चंद भुट्टे इस देग में डालने के लिए दे दिए। लेकिन असल मौजज़ा तो अब होना था। जब हसन बाजार में ये छोटी छोटी चीजें जमा कर रहा था तो मस्जिद में कुछ ऐसा हो रहा था जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। जब हसन खुशी खुशी वापस मस्जिद पहुंचा तो उसके जहन में यही था कि अब वो सब्जियों को उबलते हुए सूप में डालेगा और दावत की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। उसकी तवक्कुआत बहुत सादा थी, लेकिन उसने जो देखा वो उसकी सोच से कहीं बढ़कर था। मस्जिद का किचन खानों से भरा पड़ा था। बात पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। नानबाई ने गर्मा गर्म रोटियों के ढेर लगा दिए, पेस्ट्री वाली खातून समोसों की ट्रे भर लाईं, फल फरोशों ने केले भेजे और कसाई ने सूप को मजीद लजीज बनाने के लिए 7 पूरी मुर्गियां भिजवा दीं। शेख उमर ने हसन के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि जब नीयत अच्छी हो और शुरुआत अल्लाह के नाम से हो तो बरकत खुद ब खुद चली आती है। तो असल बात सिर्फ सूप की नहीं है, ये उससे कहीं गहरी बात सिखाती है। मगरिब की नमाज के बाद जब हसन अपनी माँ को मस्जिद लेकर आया तो वो ये मंजर देखकर हैरान रह गईं। उनकी आंखों में खुशी और हैरत के आंसू थे। उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ, इतनी बड़ी दावत का इंतजाम कहां से हो गया। हसन ने बहुत सादगी से जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसमें पूरी कहानी का निचोड़ था। उसने कहा, अम्मी ये सब कुछ सिर्फ एक बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ। तो ये कहानी एक शानदार तब्दीली को जाहिर करती है। एक लड़के की छोटी सी उम्मीद ने पूरे मोहल्ले को खाना खिला दिया। पानी और चावल की एक मामूली देग एक शाही दावत में बदल गई और ये सब एक बिस्मिल्लाह की ताकतवर बरकत से मुमकिन हुआ। तो ये दास्तां हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में वो कौन सी बड़ी कामयाबियां, कौन सी बड़ी तब्दीलियां हैं जो सिर्फ एक छोटे से कदम, एक नेक नियत और ईमान के साथ कहे गए एक बिस्मिल्लाह से शुरू हो सकती हैं।